अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। कामरान गुलाम ने टेस्ट में सेंचुरी करने के बाद अब जो है ओडीआई में फाइनली सेंचुरी कर डाली है। ज़बरदस्त प्लेयर हैं, इतनी ज़्यादा सेंचुरी फर्स्ट क्लास में और लिस्ट ए में। पाकिस्तान कप में भी 2 सेंचुरियाँ थी, तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, काफ़ी ज़्यादा लोगों का शोर था और वो शोर सही साबित हुआ। आज कामरान गुलाम ने जो है वो जिम्बाब्वे में जो है पटखा जिम्बाब्वे को ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी, 100 स्कोर किया, पहला 100, क्योंकि पहला 100 हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा मानी रखता है, क्योंकि ये स्टार्ट ऑफ द कैरियर है। यस, लिस्ट ए में बहुत ज़्यादा सेंचुरी हैं, फर्स्ट क्लास में बहुत सेंचुरी हैं, लेकिन इंटरनेशनली अगर आप अपना टैलेंट दिखाते हो, इंटरनेशनली अगर आप अपनी बात करते हो, इंटरनेशनली अगर आप चाहते हो, तो फिर बात होती है। तो कामरान गुलाम को बहुत बहुत मुबारक हो, पहली सेंचुरी करने में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। पाकिस्तान ने ओवर अच्छा स्कोर किया। मुझे लग रहा था जिस तरह खेल रहे थे कि 300, 315, यस 286 एंड पे आके जिम्बाब्वे ने गंदी बॉलिंग की या उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन जिस तरह वो चल पड़े, जिस तरह मोमेंटम मिल गया था पाकिस्तान को, मुझे लग रहा था कि 313, 326, 327 आराम से हो जाएगा, लेकिन फिर भी 303 किया। ये स्कोर पाकिस्तान जीते थे। आई थिंक लास्ट स्कोर जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ने 300 किया था, जो कि हार में हुआ जब डेविड वार्नर ने ठीक ठाक फेंटी लगाई थी हमें, और उसके बाद मैच जीते थे ऑस्ट्रेलिया। तो बड़ा अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान ने पहला मैच हारा था जिम्बाब्वे से, दूसरा मैच जो है वो जिम्बा जीता, तीसरा मैच जब जीता तो ओवरऑल सीरीज जीत गए। लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी भी हैं जो कि देखने वाली हैं, करने वाली हैं, सुनने वाली हैं और एडजस्ट करने वाली हैं और बनाने वाली हैं, क्योंकि अभी भी हमारी टीम इतनी अच्छी ओडीआई की नहीं हुई। कुछ गलतियां हैं, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि जब आप जीतते हो तो चीज़ छुप जाती है। छुपनी नहीं है, मेहनत करनी है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देनी है और अपनी टीम को बेहतर से बेहतर करना है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी जो है वो अभी तो मसला पड़ा हुआ है चैंपियन ट्रॉफी का, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा जब पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी या चैंपियन ट्रॉफी ओवरऑल होगी, तो फिर बहुत अच्छा लग जाएगा। सो जिम्बाब्वे के लिए यस, ग्रेट एफर्ट। अभी भी 300 पे 200 भी कर जाना और जिम्बाब्वे टीम ने कर जाना। आई थिंक जिम्बाब्वे टीम ऐसी टीम है जो कि हमेशा फ्लेयर दिखाती है, हमेशा वो जद्दोजहद, वो कोशिश दिखाती है कि जो सराही जाती है, जो जिस पे टैप होता है। तो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त है पाकिस्तान को मैच ना। यस, पाकिस्तान जो है वो यूएसए से भी हारी, वो इधर से भी हारी, वो उधर से भी हारी, वो इनसे भी हारी। एट द एंड ऑफ द डे जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को पहला ओडीआई हराया था, तो उनको जितनी भी गलतियां पाकिस्तान की हैं वो एक तरफ है, लेकिन जिम्बाब्वे ने अच्छा क्रिकेट खेल पेश किया। यस, आज भी मुझे था कि पार्टनरशिप चलेगी, पार्टनरशिप चली, लेकिन ओवरऑल जो है बहुत ज़बरदस्त जो है वो मैं कहूँगा कि सीरीज़ हुई, मैच हुआ, क्योंकि पाकिस्तान पे एडेड प्रेशर था, क्योंकि अगर पाकिस्तान अब ये सीरीज़ भी हार जाता तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो इस उम्मीद में थे कि हम पाकिस्तान हारेगा और हम जो है फिर जो है छा जाएंगे, हम लताड़ देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बैठे होते हैं इस इंतज़ार में कि आप हारो। और प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी ये बात याद रखें कि बहुत ज़्यादा लोग आपके इर्द गिर्द होंगे जो कि कह रहे होंगे अच्छा ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, अच्छी मेहनत करो, हाँ हाँ मेहनत करो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो चाह रहे होंगे आप कोई ना कोई गलती करो, आप हारो, और फिर हम आपकी हार पे जो है ना आपको घसीटें, आपको करें। और इन लोगों से, इन चीज़ों से, इन बातों से दूर रहना चाहिए। पाकिस्तान मेरी क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान आपकी क्रिकेट टीम है। अगर आप अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करते अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे कुछ भी हो। श्रीलंका से याद है, श्रीलंका भी 42 पे आउट हो गई है कि 46 पे, जितने भी पे आउट हो गई है यार। टेस्ट में इतनी तारीफें की कि मैंने भी पिछले दिनों वीडियो बनाई है कि श्रीलंका छा गई, श्रीलंका जैसी टीम कोई नहीं। और श्रीलंका ने फिर यही बात है कि अल्लाह जो है वो दिन करता है, रात करता है, ऊपर करता है, नीचे करता है। तो ये बात है, इतना अच्छा खेलने के बाद अभी भी आई थिंक टेस्ट हारना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। टेस्ट टीम्स हार ही जाती हैं, हम इतने सालों से टेस्ट हारे थे पाकिस्तान में, लेकिन ओवरऑल श्रीलंका को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है वो खूब बन ठन के आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे के आ रही है। सो आई होप कि श्रीलंका बैक करे, लेकिन अभी के लिए बड़े हालात टाइट हो गए हैं उनके, 42, 43, 44 पे आउट हो गए हैं। तो अब जो है वो क्या है, अगला स्टेप जो है, अगला मार का जो है हमारा, वो साउथ अफ्रीका के साथ है। साउथ अफ्रीका में भी जो हमने अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, लेकिन ओवरऑल कामरान गुलाम ने सेंचुरी की, सैम अयूब ने सेंचुरी की। इन सेंचुरीज को ना हमने अब आगे लेके जाना है प्रोफेशनली और पर्सनली। आप याद रखेंगे जब भी आपने कोई काम कर लिया है अपनी ज़िंदगी में, उसको फिर बांध के फिर आगे आगे जाने की सोचें, क्योंकि यस जिम्बाब्वे के खिलाफ सेंचुरी, जिम्बाब्वे के खिलाफ सेंचुरी क्या कहती है, इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। कामरान गुलाम ने सेंचुरी की है, सेंचुरी डिजर्व करता था, सेंचुरी होनी चाहिए थी। ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ अ गुड लैड। यस,
5 साल पहले आ जाना चाहिए था, 3 साल पहले। वो बातों की 100 बातों की 1000 बातें हो सकती हैं, लेकिन अब अपॉर्चुनिटी मिली, अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, और यही चीज़ प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में है। चाहे 4 साल बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे 3 साल बाद मिले, चाहे 2 साल में मिले, जितने सालों बाद भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो और आप जो है अपना बेस्ट देते हो, तो फिर जो है आप कामरान गुलाम की तरह 2 सेंचुरियाँ करते हो चैंपियंस कप में, 1 सेंचुरी करते हो टेस्ट में, और 1 सेंचुरी करते हो जो कि है जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो बड़ा ज़बरदस्त मैच, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।